गोपी कहती है जयति अधिकम जन्मना प्रजा। हे गोविंद, आपके जन्म लेने से ये ब्रजमंडल श्रयत इंदिरा, बैकुंठ लोक, इंदिरा माने लक्ष्मी, ये बैकुंठ लोक से ब्रजमंडल श्रेष्ठ हो चुका है। वृंदावन बैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, भारी था सो भू रहा हल्का गयो आकाश। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में आपकी पूजा होती है और यहाँ आप स्वयं पुजारी बने रहे हैं। बैठो पढ़ोटत राधिका पायम, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवो लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। श्री राधा रानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। हे दयित, हे दयालु, हे कृपालु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आप कृपा करके दर्शन दो। आशव है शब्द का अर्थ है प्राण। बस केवल आपके दर्शन के लिए मैंने प्राण धारण कर रखे हैं, नहीं तो न जाने कब प्राण त्याग दिए होते। मानो कि कृष्ण कह रहे हैं तो फिर क्यों धारण कर रखा? इसलिए धारण कर रखा है। मैं जानती हूं कि आप हमसे वास्तविक में प्रेम कर रहे हैं, हमको छोड़कर अन्यत्र चले गए। जीते जी तो मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की प्राणनाथ। आगे का अतीत ये भविष्य क्या कहेगा कि गोपियां सिर पटक पटक कर मर गई, लेकिन कृष्ण ने दर्शन नहीं दिया। आप निष्ठुर हो, दयालु नहीं हो। इस प्रकार का कलंक का टीका आपके सिर पर क्यों मरे? जीवन में तो कुछ सेवा हुई नहीं, मर करके आपके कलंक का टीका हम क्यों लगाएं? इसलिए इसी आशा से प्राण धारण किए हैं, कभी न कभी दर्शन तो दोगे ना दयालु। शरद उद माने जल आशयी। शरद ऋतु में प्रगट जो कमल होवे है, वह कमल की जैसी शोभा होए। बस यही प्रकार आपके श्रीमुख की शोभा है। हे साधु, हे सज्जन, सरसिज उदरा, सरसिज माने कमल, आपको कमल श्री को श्रीमुख है, नेक कृपा करके दर्शन तो कराए दो ना। सुरतनाथ, देखो सुरतनाथ शब्द कह के गोपी मानो श्री कृष्ण को व्यंग कर रही है। आपने एकांत में न जाने कैसी कैसी विचित्र लीला करी है। हे सुरतनाथ, अब आपको शर्म लग रही है हमारे प्रगट में आए की, एक मुख मुस्कान के दर्शन कराए देने आपको संकोच लग रहे हो। और हे सुरतनाथ, आपको नाम सुरतनाथ है, लेख तो संकोच करो। हम तुम्हारी अशुल्क दासी, एक शुल्क लेकर के सेवा करे हैं, एक निशुल्क रहे हैं। हम आपसे कछु ना चाहें, हम निष्काम सेविका हैं आपकी। हे वरद, वर माने वरदान, दा माने देना, सब प्रकार के वरदान को देवे वाले हो। आप अपने या प्रेम रूपी राक्षस से, विरह रूपी राक्षस से क्यों मार रहे हैं? विष ते बचायो, नाग ते बचायो, विष भरे जल ते काली दह में ते आपन ने बचायो है। मरे बहन को जीवन प्रदान करो है। सांप ते बचायो, घनघोर वर्षा ते बचायो है। वृषभासुर आयो वाते बचायो, इतने इतने राक्षसन से बचायो, लेकिन ये विरह रूपी राक्षस है, या ते आप रक्षा क्यों ना कर रहे मेरे प्राणनाथ? न खलु गोपिका, ना माने नहीं, निश्चय, खलु माने निश्चय ही। निश्चय ही आप केवल गोपी नंदन यशोदा नंदन नहीं है, आप अखिल देहिनाम
अंतरात्म दृक, अखिल देहधारियों के अंतरात्मा के दृष्टा हो। आप सबको देख रहे हो, आप हमारी अंतरात्मा की दृष्टा हो, आप अंतर्यामी हो, जानते हो कि गोपी मेरे से ऊपर ऊपर प्रेम करती है कि दिल से प्रेम करती है। जब आप अंदर में विराजमान रहने वाले हो तो फिर क्यों देरी कर रहे हो? अपने नाम को कलंक क्यों लगा रहे हो कि अंतर्यामी नहीं है? विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये, हे गोविंद आप कृपा करके हमको दर्शन दो, हमें सांसारिक कामनाओं के जाल से हटाओ। विरचित अभयम, ठाकुर जी का नाम रखा, गोपी नाम रख रही है, नयो नाम विरचित अभयम, विरचिताभयम। आपको नाम है विरचिताभयम। क्यों? आप विशेष प्रकार की रचना कर रहे हैं, काहे की? अभय की। आप अभय प्रदान करने वाले हैं। विरचिताभयम विष्णुधुर्य से, वृष्णि वंश में पैदा भये ना, मानो वाई यदुवंश में पैदा होने के ताई आपकी कुछ कठोरता आएगी दिखे हैं। एक गोविंद अपनो कर सरोरु हम कांत कम सुखम अंतम इति कांतम, जो सुख को अंत आत्यंतिक सुख प्रदान करे है, और आत्यंतिक सुख प्रदान करे वाले आप ही हो। संसार में सुख ना है, आप सच्चिदानंद रूप हो, सारे सुख आपके इसी चरण कमलम से प्रकट भये हैं। हे कांत, हे सब सुख देने वाले कांत प्रियतम। सर माने सरोवर, रूह माने पेड़, सरोरूह सरोवर जल का पेड़। आप अपनो कर कमल, सरोरूह कर सरोरूहम का अर्थ है कर कमल। आप अपने कर कमल मेरे मस्तक पर धारण करो। कामदम, सारी कामनान को प्रदान करने वाले हो। शिरसि देहिनः श्री करग्रहम, मेरे सिर पर आप अपने कर कमल धारण कर दो ताकि मेरी सारी कामनाओं की पूर्ति है जाए। मेरे गोविंद हे ब्रजजन आरती हन, सारे ब्रजवासीन की आरती को हनन करने वाले, आरती माने दुख को समाप्त करने वाले, हे ब्रजजन आरती हन। आप तो वीर हो हैं? और फिर हमको देख के छुप गए, कायर की भांति न जाने कहां भाज गए। एक या विरह रूपी राक्षस से आप मेरी रक्षा ना कर पाए रहे, बहुत बड़ो कष्ट दे रहे हो ये विरह रूपी राक्षस, या कष्ट से तो छुड़ाओ ना। अरे हम तो आपकी दासी हैं, हमारे भीतर यदि मान आ गए हो, अभिमान आ गए हो, तो निजजन अस्मय, निजजन स्मय ध्वंसन स्मित, अपने निजी जनन के अभिमान को दूर करने के ताई आपको तो एक अस्मय ही काफी है। अस्मय माने मुस्कान। एक बार खड़े है कि नेक मुस्काए दो, मेरा सब अभिमान दूर रह जाएगा। ऐसा काहे को करो मेरे प्राणनाथ। भज सखे भवत किंकरीश्मनो जलरूह आननम, क्या बात कही। हे सखे, सखा, संग में जो खावे पीवे, संग में खेले कूदे, बातें कहे सखा। गोपी कह रही आप मेरे सखा हो, संग में खेलने वाले, खाएबे वाले, खाएबे कूदने वाले, और आज तुम सखापनो समाप्त करके कहाँ भाज गए। भवत किंकरी ही, मैं आपकी किंकरी है। किंकरी किसको कहते? किंकरा, नाली सफाई से लेकर के मंदिर के ठाकुर सेवा पूजा तक इस लोक और परलोक की परवाह को छोड़ दे, जो सेवक अपने मालिक को प्रसन्न कर दे। कौन ऐसा बुरा से बुरा कर्म है जो सेवक न कर दे? ऐसे सेवक को किंकर कहते हैं। हमने आपके लिए यहां से लेकर परलोक तक के सारे कर्म छोड़ दिए। जल रूह आननम, जल को रूह कमल, आननम
कमल तरीको मुख आपको हंसतो भयो खिलखिलामतो भयो। ऐसो सुंदर श्रीमुख है, आय हाय वह श्रीमुख के दर्शन तो करा दे। कितनी प्रेम की भाषा है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रा माने विशेष, नत माने नमस्कार। जो विशेष प्रकार से आपकी शरण में आ जाए प्रणत वाक्य कहें। जो आपकी शरण में आवे है वाके सब प्रकार के पापन को समाप्त कर दे हैं। पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। ग्वाल बाल के पीछे पीछे, गैयान के पीछे पीछे आप चले हैं। श्री को निकेतन है, आप श्रीनिकेतन हैं, आपके साथ श्री जी रहे हैं। फण फण अर्पितम ते पदाम्बुजम। श्री कृष्ण के श्रीमुख को दर्शन करते भय मानो की गोपी कह रही है, अब नाए श्रीमुख के वर्णन से प्रसन्न है रहे तो चलो त्यारे चरणन की वंदना करें। क्योंकि वृंदावनम स्वपद रमणम प्राविशद कीर्ति। अपने चरणन से जब आप प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन रूपी शरीर पर या तन रूपी वृंदावन में चरण रख के प्रवेश कर रहे हैं, तो चलो आपके चरणन की वंदना करूं। आपने जिन चरणन को फण के फण पर अर्पित करो, या लिए इनको नाम रख रहे हैं फणि फणार्पितम ते पद अम्बुजम। जो चरण आपने काली नाग के ऊपर धारण करे रहे हो वही श्री चरण कमल, वही पद अम्बुजम, वही चरण कमल आप कृपा करके मेरे हृदय पर धारण कर दो। किरण कुचे सुना श्री कृंद हृक्षयम। आप मेरे हृदय पर वही चरण कमल धर दो। जैसे काली नाग के सिर पर आपने चरण रख के काली नाग की सारी वासनान को नष्ट कर दियो है, याई प्रकार मेरे हृदय पर चरण रख करके मेरी वासनान को, मेरी बुरी भावनान को नष्ट कर दो गोविंद। केवल आपके चरण ही ऐसे हैं जो तीनन तापन को नशाए बेवारे हैं और विश्व में कोई शक्ति ना जाते वासना को नाश है सके। आपकी वाणी कितनी मीठी है, प्रेम से भरी भरी है। आप अपनो अधरामृत प्रदान करो। अरे कहाँ तक कहें, तब कथा अमृतम। आपकी कथा अमृत है। आपकी कथा सुन के सब अमर है जाएं, तीन तापन से मुक्त है जाएं, तीन प्रकार के ताप नष्ट है जाएं। कवि भी, बड़े बड़े कवि आपकी कथा को गुणगान गावे हैं और वह कथा के प्रभाव से कलमस अपहम कर मस कर कहें जो हमने कुकर्म करे हैं या जन्म में, पहले जन्म में, न जाने कितने कितने जन्मन में हैं, तो वो सारे कलमस, मस माने कालिमा, कीच, वो सारी कालिमा आपकी कथाते समाप्त है जावे। श्रवण मंगलम, और कथा सुनबे वारो मंगल रूप है जाए हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति लाडली मंगल मूर्ति लाल। मंगल में सब सहचरी मंगल में सब काल। मंगल में सब काल अमंगल मूल न सावन। मंगल मूल मोद विनोद महल मंगल मन भावन। मंगल भगवत रसिक सुजत सर्वोपरि मंगल। कहीं सुनई अनुमोद करें पावें बर मंगल। जो आपकी कथा सुने वो मंगल स्वरूप है जाए, जो आपकी कथा कहे वो मंगल रूप है जाए हैं। आप भी मंगल रूप, आपकी कथा भी मंगल रूप। आपकी कथा जब इतनी मंगल रूप है तो आप कितने मंगल रूप हैं। आगे को आने वाले भविष्य की पीढ़ी वाले कहा कहेंगे, देखो उनकी कथा से तो मंगल रूप है जाएं, लेकिन आपकी सेवा, आपके साथ हंसी और विनोद करते भय भी, हे सुरतनाथ होते भय भी, आपके साथ सुरत विरति
लीला होते भय भी, और हम या समय अमंगल रूप है रही है। मंगल रूप को प्राप्त करके हम अमंगल रूप है रही हैं। प्रभु आपके कलंक न लग जाए कि कृष्ण अमंगल रूप है। मैं या कलंक से बचाना चाहूँ आपको, या लिए आ जाओ ना, आओ दर्शन दो मेरे नाथ। प्रहर्षितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, आपकी हंसी एक हंसी है, एक ठहाका मारने वाली हंसी है। प्रामाणिक विशेष, जब विशेष प्रकार की आप हंसी हंसते हो, प्रेम से देखो, टेढ़ी कटाक्षण से आप बगल से मुड़ के आप देखते रहे हैं। आपको बिहार कितना सुंदर है, आपको ध्यान कितना मंगल है। रहस्य संविदो, एकांत में जब रहस्य की बात, मर्म की बात आप करते रहे, सखी आज पल्ले कोने पे चलेंगे, वहां दही मटकी की लीला होगी है। या प्रकार की बातें हमारी आपकी एकांत में भई हैं, और आज इतनो मनामनो करा रहे हो, नेको याद न रही। रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श, वो रहस्य की बातें जब में विधान आवे हैं तो हृदय में बाण सरीखो चुभे। हृदय स्पर्श, हृदय को स्पर्श करने वाली आपकी बातें हैं। कुहक नो मनः क्षोभयंती, आप मेरे इस अंधकार को नष्ट करो, मेरे क्षोभ को समाप्त करो। चलस यद ब्रजात चारयन पशून, आह झांकी देखो। गोपी जो है पहले की जो लीलाएं हैं, उन श्लोकन के भाव से एक एक श्लोक में अलग अलग प्रकार की मानसिक भावना की झांकी को वर्णन कर रही है श्रुति रूपा गोपी। जब गैया चल रही हैं, गैयान के पीछे पीछे ग्वाल बाल हैं, ग्वाल बालन के पीछे आप कृष्ण बलराम जब संध्याकालीन बेला में ब्रज में गोकुल में नंदगाम में प्रवेश करते रहे, आहा वह समय आपकी कितनी सुंदर शोभा होती रही। नलिल सुंदरम नाथ ते सुंदरम ब्रजाचारयन, ब्रज से गैया चराए के पशुओं को चराए के आमते रहे। अरे हम भी तो तुम्हारे पशु हैं, हमारी भी तो रक्षा करो, हम भी तुम्हारी गाय, हमारी रक्षा क्यों नहीं करते। शील तृण अंकुरैः सीदति पिनः कलिलताम मनः कांत गच्छति। ऐसे आपके श्री चरण कमल वृंदावन से विचरण करके आमते रहे। हाय वही चरण कमल, यहाँ समय ब्रज में या वृंदावन में जंगल में कहीं जा रहे होंगे, आपके इन चरण कमलन को जब मैं अपने हृदय पर धरने पर कांप रही है। कहीं मेरे वक्षस्थल पर आपके चरण रखें, कहीं वक्षस्थल की चोट आपके चरण में लग जाए। ऐसे आपके श्री चरण कमल कोमल हैं, वो कोमल चरण कमल या वृंदावन की ककरीली पथरीली कटीली भूमि में कहीं कोई सिल तृण अंकुरई, सिल माने पत्थर को टुकड़ा, तृण माने तिनका, अंकुर माने कोई भी वो कुशा को तिनका हो, कांटा आपके कहूँ लग न गए हो, बस कहीं लग न गए हो। इतनी बात सोच बेटी मेरो हृदय बहुत दुख पाए रहो, सहन ना है रहे हो मेरे गोविंद। आपके श्रीमुख पे जब वो धूली के कण ऊपर पड़ जाए हैं, क्या काले काले घुंघराले केशन के ऊपर मयूर पिच लहराम तो भय वहाँ में गौण की चरण की रज ऊपर से मंडित है जाए। आप अपने श्री कर कमलन से अपने आंखन के आगे आए बेवारी अलकावलीन को हटाए देते रहे। वह समय आपकी कैसी शोभा होमती रही। हाय वो दर्शन अब कब मिलेंगे। प्रणत कामदम पद्मजा अर्चितम, वो श्री चरण कमल धूल से धूसरित भय। अब वो चरण कमल प्रणत कामदम, शरण में आए हुए की सारी कामनाओं को प्रदान करने वाले श्री चरण कमल हैं। पद्मजा अर्चितम, पद्म माने कमल, जा माने कमल से प्रकट भय ब्रह्मा जी, कमल से प्रकट भई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी आपके उन चरण कमलन की सेवा करे हैं। वो चरण कमल या समय धरणी की शोभा है, धरती की शोभा है। ध्येय मापदी, उन चरणन को ध्येय करने से विश्व में जितने भी प्रकार की आपत्ति हैं, सब नष्ट है जाने हैं।
चरण पंकजम, ऐसे चरण कमल सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। हे रमण, हे श्री राधा रमण, हे रमण बिहारी, स्तनेश अर्पय। क्या बात कही गोपी, उन चरण कमलन को मेरे स्तन पर, छाती पर धर दो, ताकि आधि माने आधि व्याधि, मेरी जितनी भी आधि व्याधि है वह को हनन है जाए। स्तनेश अर्पयादि हन, सारी आदि व्याधि को हनन है जाए। सुरत वर्धनम, हे सुरत वर्धन कराए बेवारे, शोक को नाश कर बेवारे। हे गोविंद, इतर राग विस्मारणम, बड़ा सुंदर भाव किया है श्री राधे। इधर के राग को विस्मरण कर दिया है। कौन? लौकिक सुख में जितने राग हैं, लौकिक सुख को बिल्कुल विस्मरण कर दिया है। अथवा इतर राग विस्मरणम, यदि आपको भाव करें तो इधर को राग जो आपको प्रेम है, बी माने विशेष, स्मरण माने स्मरण, आपके प्रेम के कारण ही आपको हमने विशेष प्रकार के को स्मरण करे है। नृणाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम, हे वीर, वीर कहने को तात्पर्य आप कायर काय को बन रहे हैं, आप अपने अधरामृत रस को पान कृपा करके कराओ। गोपी श्री चरणन को दर्शन करामती भई, रहस्य संविदम हृच्छयोदयम प्रहर्षिताननम प्रेम वीक्षणम। रहस्य की बातन को कर बेवारे, हृदय में प्रेम उपजाए बेवारे, विशेष प्रकार से हंसी वालों सी मुख प्रेम से देख करके आप हमारी तरफ सारे कष्टन को दूर करते रहे। कृपा करके दर्शन। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु गीतासनैः प्रियदधीमयि कर्कशेषु, तेनाटवी मटसि तद्व्यततेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति भवदायुषाम्। तुम्हारे चरण कमल ते भी सुकुमार हैं, विनय हम अपने कठोर स्तनन पर भी डर डर के रखे हैं, कहीं विनय चोट न लग जाए। विनय चरण से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो, का कंकर पत्थर की चोट लगवे ते उनमें पीड़ा नहीं है रही का। हमें तो यही संभावना मात्र से चक्कर आ रहे हो, मेरे मत्थो चक्कर आ रहे हो, हम अचेत है रही है, बेहोश रही। श्री कृष्ण हे प्राणनाथ, हे जीवन सर्वस्व तुम्हारे लिए हम जी रही है, अब जियो ना जा रहे। समस्त गोपी आपस में प्रलाप कर रही है। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तस्य चित्तधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। प्रगायन्त्यः, गोपियों ने विशेष प्रकार से गायन किया है, विशेष प्रकार से प्रलाप किया है। सुस्वरम, इसमें महानुभावों ने भाव किया है। एक स्वर से रोना है, एक बेसुरा रोना है। जो श्री कृष्ण के लिए रोता है वो स्वर से रोता है, संसार के लिए रोना बेसुरा रोना है। गोपियां एकत्रित हैं, कृष्ण प्रकट नहीं हुए। गोपी कहती है, हे गोविंद, अब मैं समझ गई आप प्रकट नहीं हो रहे। आपको नाम प्राण वल्लभ है। वल्लभ माने प्यारे, प्राण माने प्राण। आपन को तो प्राण प्यारे हैं, या लिए ठीक है, चलो अब नहीं मान रहे तो प्राण ही समर्पित है। ऐसे कह के समस्त गोपी कह रही है, हे जमुना जी कृपा करो, अब जियो ना जा रहे हो। जमुना जी की तरफ कूदने को विचार कर रही है। प्राण वल्लभ, लो मैं प्राण देने को तत्पर है। इतना होते ही ज्यों ही हे प्राणनाश करके जमुना में कूदने को चलती हैं। और स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबरधर सृगवी, साक्षात् मन्मथ मन्मथ तासाम आविर्भूत। वहीं श्री कृष्ण चंद्र जमुना जी के जल से दर्शन देते हुए आ गए हैं।
और गोपिन के मध्य में प्रकट हो गए। मानो की चुनरी में ओढ़े चुपचाप बैठे बैठे गोपिन की प्रेम की लीला को देख रहे प्रकट है। ज्यों ही गोपिन ने देखो है, पीतांबर धर सृगदी साक्षात मनमथ मनमथ के मन का मंथन करने वाले मनमथा। पीताया श्री राधाया, पीला है अंबर अर्थात पीला है रंग जिनका। ऐसा जो पीतांबर है श्री कृष्ण के दाहिनी भुजा पर किशोरी श्री राधा रानी की बाहु है, भुजा पड़ी है, यही पीतांबर है। रसिकाचार्यों का भाव है। जुगल सरकार के दर्शन भये। दर्शन होते ही समस्त गोपियां दौड़ पड़ी। एक गोपी ने अपना उत्तरीय वस्त्र कदम्ब वृक्ष के नीचे बिछाया है। उत्तरीय वस्त्र का तात्पर्य ये होता है, जो हमारा देहाभिमान हो जाता है साधक को, वो देहाभिमान ठाकुर के चरणों के नीचे बिछा दिया। आप इस पर विराजो ना। है? उनको देखते ही परम मग्न हो गई, मानो कि किसी के प्राण निकलने ही वाले थे और तुरंत तो प्राण निकले हुए प्राण आ गए हों, क्योंकि प्राण वल्लभ प्रकट हो गए। किसी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, अंगुली सहलाने लगी, कोई पीठ सहलाने लगी, कोई अपने अंगुलियों के द्वारा केसों को संभाल रही है। एक गोपी दूर खड़ी भई और कड़ी दृष्टि से श्री कृष्ण की तरफ देख रही है, मानो कि वो आंखन के द्वारा श्री कृष्ण को पी जाएगी। ऐसा मानसी भावना का उपक्रम परमहंस चक्रचूड़ा महर्षि सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। इसके बाद गोपियों ने आपस में भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप की है। भजतो न भजन्ते क एक एतद् विपर्यम नो भयांश्च भजन्ते क एतन्नो ब्रूहि साधु। गोपियां कहती हैं, नटनागर कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हुए जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करे हैं, परंतु कोई कोई दोनों में से ही प्रेम ना करे हैं। प्यारे इन तीनों में से कौन सो अच्छो है, कृपा करके ये बताओ। श्री कृष्ण कहे हैं, मिथो भजंत ये शक्यः स्वार्थैकान्त्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदम धर्म है स्वार्थार्थम तद्धिनान्यथा। प्रिय सखियों, जो प्रेम करवे वाले से प्रेम करे हैं, जिनको तो सारो उद्यम स्वार्थ को होवे है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। एक प्रेम करवे वाले कौन हुए? कहें भजतो भजन्त्य भजतो ये वही करुणा पितरो यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदम च सुमध्यमाः। भगवान श्री कृष्ण बोले, सुंदरियों, जो लोग प्रेम न करवे वाले से भी प्रेम करे हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन माता पिता हैं, गुरु हैं, उनको हृदय प्रेम से भरो भयो हितै स्मृति भरो भयो है। सत्य पीछू तो उनके व्यवहार में निश्चल भाव हो गए है। सत्य और पूर्ण धर्म तो बिन में ही है। भजतो पिनवई के भजन्ते भजत है कुतः आत्मा रामायाप्त कामा अकृतज्ञा गुरु द्रुह। भगवान श्री कृष्ण कहें गोपिन से, हे गोपी, जो लोग ऐसे हों जो प्रेम करवे वाले से भी प्रेम ना करे हैं, न प्रेम करवे वाले को तो उनके सामने कोई प्रश्न ही ना उठे, ऐसे लोग तो चार प्रकार के हुए हैं। कौन से? आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। इनको वर्णन करते करते एक सखी बोली है, तो इनको कौन से में नंबर ले ले? मैं कृतज्ञ में ले लें, आत्माराम में ले लें, आप्तकाम में ले लें। सखी बोली, वाह जी वाह, आत्माराम होते तो काय को हमारे सामने ही प्रकट होते और देख लो कैसे कैसे तमाशे करें, आत्माराम यही ना आ सके। अच्छो, आप्तकाम, वाह, आप्तकाम होते तो हमें मतलब ही ना रखते कछु, तो अकृतज्ञ रख लें। देखो भाई, अकृतज्ञ रख लेते तो फिर आते काय को, चले गए तो चले ही जाते।
कृतघ्नि यदि इनको कहें तो कृतघ्नि भी ना कह सकें। एक बोली तो भाई गुरुद्रोही में कर ले, बोले हाँ देख लो भाई सोच विचारा। इतने में भगवान श्री कृष्णचंद्र पीताम्बर के हाथ बांध के सामने खड़े है गए और कह रहे हैं नबारे हम निर्वद्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः यामा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला शंभ्रश्च तदव प्रतियातु साधुना। मेरी प्यारी गोपी, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ दियो है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी ना तोड़ पावे हैं। मुझसे तुम्हारो ये मिलन आत्मिक संयोग हुए सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से अमर जीवन से अनंत काल ताई तुम्हारी प्रेम सेवा और त्याग को बदलो चुकाना चाहूँ ना तो भी ना चुका सकूं। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारो कर्जदार हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से प्रेम से मोह ऋण कर दो, परंतु मैं तो तुम्हारो ऋणी ही बनो रहूं हूँ। या ही प्रसंग को प्रमाण लेके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अवतार भयो। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखो हाय हाय देखो तो गोपिन ने मेरे लिए कितनो समर्पण करे। भगवान श्री कृष्ण ने सब बात कही है। देखो हमने जो कुछ भी लीला करी तुम्हारो प्रेम बढ़ाए दे के ताई करियो है। हमारो संसार को तो प्रेम ना है, हमारो प्रेम अलौकिक है, लौकिक ना है। भगवान ने गोपिन को दिव्य प्रेम देखो, चाहे कितनों भी हम जोर लगा लें पर ऐश्वर्य की गंध तो या कृष्णावतार में रह ही जाएगी। या लिए गोपिन को कर्ज उतार दे के ताई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित भये हैं। निश्चय कर लियो है कि अब मैं पीले रंग से गौर वर्ण गोपिन को रंग स्वीकार करके और भक्त को स्वरूप लेकर के जन्म लूंगो और भक्ति की दसधा भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति के रस को सुख लूंगो और सुख देऊंगो। इसी यही कारण हुआ है चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने का। मुख्य कारण है बहुत बड़ो कर्जा चढ़ गए, नेका तो कर्जा उतार दें। बोलो वृंदावन बिहारी। या प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपिन को के मन में जो भाव रहे हो, एक एक गोपी और एक एक कृष्ण विराज गए हैं। रासोत्सव है संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित है। जितनी जितनी अनंत अनंत गोपियां गर्ग संहिता में, ब्रह्मविवर्त पुराण में, भागवत पुराण में जहाँ कहीं भी वर्णन आयो है, समस्त गोपी एकत्रित होकर के और वह रास मंडल में प्रकट भई हैं। स्थान में स्थान को समावेश है गयो, काल में काल को समावेश है गयो। भगवान अवतारात्रि शरदो थुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित है। यह लीला मनुष्य लीला नहीं है। पहले ही श्लोक में बताया था, पूर्व में चिंतन किया गया था, भगवान अपनी ये भगवान की लीला है। जैसा भगवान का श्री विग्रह है ऐसा ही गोपियों का दिव्य चिन्मय भी श्री विग्रह है। एक एक गोपी और एक एक श्री कृष्ण प्रकट हो गए। एवं परिश्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोत्ताम विलास हासई रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भिर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे मानो कि एक प्रतिबिंब है, दर्पण, कांच को दर्पण है। छोटो सो बालक होवे, वो जाने तो कछु ना है, लेकिन अपने प्रतिबिंब के सामने खड़ो है जाए। बालक अपने प्रतिबिंब को देखे, बड़ो ही सुंदर वो प्रतिबिंब दिखाई देवे, तो कभू अपने ही प्रतिबिंब में मुख में कपोल में हाथ स्पर्श करे, कभू हृदय पर स्पर्श करे, कभू वक्षस्थल पर स्पर्श करे, कभू चरण पर स्पर्श करे, कभी नितंबक प्रदेश पर स्पर्श करे। तो ऐसे बालक की लीला करते भये कौन माता पिता होए वो जो प्रसन्न ना होए। यथार्भको स्वप्रतिबिंब विभ्रमः तदंग संग प्रमदा कुलेन्द्रिया केशान दुकूलम कुछ पट्टिकाम्बा नांजह प्रतिव्योढुमलम ब्रस्त्रियो विस्तृतमाला भरणा कुरुद्वः। देखो भाई, महारस की बात यह है
जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एक में एक हो गए। इधर से चीनी है और इधर से जल है। जल और चीनी दोनों मिल गए, दोनों का रूप समाप्त हो गया। एक नया नाम पड़ गया शरबत, एक नया नाम पड़ गया रसिक शब्द। आज इन गोपिन के रोम रोम में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के रोम रोम में गोपी हैं। कैसी लीला हुई ये भी वाणी थकित हो रही है, कैसी लीला नहीं हुई ये भी नहीं कह सकते। महारस की लीला हुई, गोपियों को हृदय से लगाया है। एक जीवात्मा जन्म जन्म से भटकी भई परमात्मा से मिल गई है। बस हमें क्या चाहिए? ये महारास लीला, वास्तवी लीला श्री स्वामी हरिदास जी की, हरिवंश चंद्र महाप्रभु की नित्य निकुंज की वास्तवी लीला की एक झलक मात्र है भागवत के 5 अध्यायों में ये महारास। इसीलिए भागवत के टीकाकारों ने कहा है भागवत के 5 अध्याय भागवत रूपी शरीर के प्राण हैं। प्राण क्यों हैं? क्योंकि प्राण रूपा वास्तवी लीला है, और उस प्राण रूपा वास्तवी लीला ब्रज लीला के अंतर्गत जो व्यावहारिकी लीला है, उस व्यावहारिकी लीला में रास लीला एक उदाहरण के रूप में थोड़ा सा छींचा दिया है। छलकत छीट जहां परी तहां प्रेम उद्गार, गावत नृत्यत हसत सब हरहित हरस उदार। इसलिए वास्तविक लीला का थोड़ा सा छींटा पड़ने के कारण इस महारास को भागवत का प्राण कहा है। बोलो वृंदावन बिहारी। एक महानुभाव खड़े हैं, कह रहे हैं इस कक्ष में बहुत अत्याचार हो रहा है। एक समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति से कोई अकोविद व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति कह रहा है इस कमरे में व्यभिचार हो रहा है। समझदार ने कहा भैया व्यभिचार हो रहा है तो कौन कौन से शामिल है उस व्यभिचार में? अरे मैंने देखा है सनकादिक जी शामिल हैं, उसमें तो महाराज नारद जी शामिल हैं, उस व्यभिचार में तो शंकर जी भी शामिल हैं, और शंकर जी तो स्त्री रूप में बने भए। विवेकी व्यक्ति कहता है ओ मूढ़, तेरी समझ में नहीं आ रहा। जिस कक्ष में, जिस लीला में, जिस स्थल में सनकादिक हैं, जिस स्थल में परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी हैं, जिनको स्त्री पुंभिदा न तो विविक्त दृष्टे है, जिनको ये पता ही नहीं है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, ऐसे महापुरुषों की सभा में तू ही गुरु बन गया है, तू ही समझदार बन गया है जो ऐसी लीला को व्यभिचारमयी लीला बताता है। खबरदार आज के बाद मेरे को मुख मत दिखा देना, चला जाए यहाँ से। जिस लीला में सनकादिक हो, जिसमें नारद हो, जिसमें भगवान भूत भावन भोले बाबा हो, परमहंस चक्र चूड़ामणि ऋषि सुखदेव जी महाराज सुख सखी के रूप में, श्यामा सखी के रूप में, गंधर्वा सखी के रूप में, सुखदेव जी के सुख संप्रदाय में 8 नाम वो सखी रूप में उसका सेवन कर रहे हो, और ऐसी लीला को व्यभिचार लीला बताना महापाप है। ऐसे का मुख देखना महापाप है। ब्रजजन कान प्राणनाथ कान करके सुनो। प्रियादास जी ने भक्तमाल की विज्ञप्ति में कहा है, हे ब्रज बिहारी, हे वृंदावन बिहारी, जरा कान मेरी तरफ कर दो थोड़ा सा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मंत्र देना चाह रहा हूँ। अरे भाई क्या मंत्र दे रहे हो? बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ, भक्ति तो विमुखता को मुख न दिखाए। जो भक्ति से विमुख है उसको मुख मत दिखाना। रास में अंगुली उठाना महापाप है, क्योंकि दिव्य लीला है। जिस लीला में इनके मल मैथुन कछुनाही, वो दिव्य देह भीरत बनमानी। जिनका दिव्य शरीर प्रकट हो गया है वही रास लीला का अर्थ समझते हैं।